आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर उपासना, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ पॉपुलर हॉस्पिटल में। और आज मैं आपसे जुड़ी हूँ स्लीप हाइजीन के बारे में बताने के लिए। स्लीप हाइजीन मतलब नींद एक अच्छी नींद के लिए हम अपने व्यवहार में, अपनी रोज की मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमारी नींद अच्छी रहे, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि नींद क्यों ज़रूरी है। एक रिसर्च हुई थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे की गई थी। उसमें देखा गया कि 3 में से 1 व्यक्ति को नींद की दिक्कत है। तो हम इस रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा पाने के लिए इतना उसमें अपना 100% देने में लगे हैं कि हमारी नींद हम गवा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये इतना कॉमन हो चुका है कि हर तीसरे आदमी को किसी ना किसी प्रकार की नींद की दिक्कत हो रही है। और नींद जरूरी इसलिए है क्योंकि एक अच्छी नींद जरूरी है आपके शारीरिक स्वास्थ्य और एवं आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो देखा गया है कि जिनमें भी नींद की दिक्कत होती है उनको अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां भी लॉन्ग रन में हो सकती है। जैसे उनमें देखा गया है बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट की समस्या ज्यादा देखी गई है जिनको क्रोनिकली नींद की परेशानी रही है। और मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं और ये डायरेक्ट लिंक होती हैं आपकी नींद से। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि नींद कैसे हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दवाइयाँ तो हैं उसके लिए, लेकिन हम अपने रोजमर्रा के जिंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमें दवाई की आवश्यकता ही ना पड़े। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें हमें अपनी रूटीन में चेंज करनी होगी और कुछ चीज़ें हमें अपने वातावरण में चेंज करनी होगी। तो हम अगर रूटीन की बात करें तो हमें एक प्रॉपर रूटीन बनाना होगा जिस समय हम बेड पे सोने जाएंगे। एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए और उसे हमें उसको डेली मेंटेन करना है, चाहे वो वीकडे हो चाहे वो वीकेंड हो, छुट्टी का दिन हो तो भी हमें कोशिश करना है कि हम अपने रूटीन से ना चेंज हो। क्योंकि शरीर को हमें एडजस्ट करना है कि शरीर का जो एक क्लॉक है वो खुद रिंग करे कि अब आपका बेड टाइम है, ऐसा दिमाग को ट्रेन करना है। उसके लिए जरूरी है कि हम नियमित उसी रूटीन में बने रहें। तो आपको एक डिफाइंड टाइम होना चाहिए जिस समय आप बेड पे जाओगे सोने और जिस समय आप उठोगे। और जब हम सोने का टाइम हमारा अगर जो भी है उसके आधे 1 घंटे पहले से हमें प्लानिंग करनी है सोने की। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसे काम को रोकना होगा जो कि हम कर रहे हैं जिससे दिमाग बहुत एक्टिवेट होता है। जैसे मान लो आप कोई बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हो जिसमें दिमाग बहुत एक्टिवेट हो रहा है, तो उस गेम को हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा उस टाइम। या फिर कोई और ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आप बहुत एक्टिविटी आपकी बढ़ी हुई है, तो वो सब हमें रैप अप करना होगा। ब्रश करना है अगर आपको तो वो चीज करेंगे। कोई ऐसा काम करिए जो कि आपको रिलैक्स देता हो। जैसे कुछ लोग कुछ लाइट म्यूजिक सुनते हैं सोने से पहले, कुछ लोग कुछ बुक्स रीडिंग करने की हैबिट होती है वो कर सकते हैं, या आपके लिए जो भी एक सूटेबल हो। बस वो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे दिमाग बहुत एक्टिवेट हो, दिमाग स्लो डाउन हो, ऐसा चीज आपको करनी है। फिर और ये हो गई आपकी उस समय की बात। फिर उसके बाद दिन भर हमें क्या करना होगा कि हमें दिन में कोई आफ्टरनून नैप नहीं लेना है। मतलब दिन में हमें सोने की आदत हटानी होगी, क्योंकि अगर आप दिन में सो लेते हो तो फिर रात में नींद नहीं आती है। ऐसा बहुत कॉमन परेशानी देखी गई है। फिर हमें ये करना है कि हमें 3 चीज़ों से दूर रहना है नींद के 4 घंटे 5 घंटे के गैप में। पहला उसमें आता है अल्कोहल। हमें अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हाँ, देखा गया अल्कोहल लेने के बाद नींद अच्छी आती है, लेकिन वो बस आती है, उसके बाद वो नींद जल्दी टूट जाती है। नींद जल्दी टूट जाती है क्योंकि ज़्यादा वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ने लगती है, या फिर कुछ नाइटमेयर्स आते हैं, या मुंह सूख जाता है, अलग अलग दिक्कतें होती है। तो वो फ्रेगमेंटेड नींद होती है, टूट टूट के नींद होती है, उसको साउंड स्लीप नहीं कहा जाता है। तो हमें ये चीज़ हटाना है कि हमें अल्कोहल लेने से नींद आ जाती है, ये गलत भावना है। दूसरी बात कि हमें कैफीन का, कॉफी का सेवन, चाय का सेवन नहीं करना है 3-4 घंटे पहले नींद के, क्योंकि ये सब स्टिमुलेटिंग होती है, दिमाग को और एक्टिवेट करती है, तो आपकी नींद में दिक्कत होगी। तीसरा, हमें सिगरेट का भी स्मोक नहीं करना है। स्मोकिंग, निकोटीन हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी दिमाग को और एक्टिवेट करता है, तो आपकी नींद की दिक्कत आएगी। एक चीज और है कि खाना और नींद के बीच में आपको गैप अच्छा बना के रखना होगा। तुरंत खाना खाने के बाद अगर आप बेड पे जाओगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आपकी नींद गड़बड़ हो सकती है। और खाली पेट भी नहीं सोना है, क्योंकि फिर रात में भूख से नींद टूट जाती है। तो खाने और नींद के बीच में भी, सोने के बीच में भी आपको 1.5 घंटे का गैप बना के चलना होगा। तो ये एक चीज हो गई जो कि आपको ध्यान देना है। फिर ये भी करना है हमेशा कि बेड को सिर्फ हम सोने के लिए यूज करेंगे। मतलब दिन भर की आपकी जो भी एक्टिविटी है, आप लोग होमवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस का काम है, लैपटॉप चलाना है, जो भी है उसके लिए टेबल चेयर का प्रयोग करें। खाना है तो उसके लिए टेबल चेयर का प्रयोग करें। बेड पे ये सब काम नहीं करना है, ताकि दिमाग ट्रेन रहे कि अगर वो बेड पे जा रहा है मतलब अब सोने का टाइम आ चुका है। तो ये एक रूटीन वाली बात होगी। फिर आती है वातावरण में क्या चेंजेस करने हैं। तो जब आपका सोने का टाइम होगा, आपको लाइट्स को ऑफ करना है या डिम करना है, जैसा आपको सूटेबल हो।
कमरे का टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा कि रात में नींद आपकी खुले या फिर आप अनकंफर्टेबल हो और नींद ना आ पाए। और शांत कमरा होना चाहिए, किसी प्रकार का हल्ला आवाज़, ये सब चीज़ें, म्यूजिक वगैरह जो भी जिसका भी आसपास अगर कोई ऐसे डिस्टर्बेंसेस है तो उसको अवॉइड करना है। तो ये आपके वातावरण में चेंजेस आपको रखने होंगे नींद के लिए। फिर कुछ लोग बेड पे जाने के बाद होता है कि बहुत देर, आधे एक घंटे हो गए बेड में बस टॉस कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसा अवॉइड करें। ये देखा गया है कि अगर 20 मिनट तक आपको नींद नहीं आती है तो आप वहाँ से उठ जाइए, दूसरे कमरे में जाइए, फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जैसे कुछ किताब पढ़ना है, कुछ म्यूजिक सुनना है, या कोई बहुत ऐसा कोई काम जिससे आपको थकान हो सकती है, कोई काम अगर दिन का पेंडिंग है हल्का फुल्का वो कर लिया। फिर जब नींद आए तो फिर बेड पे जाइए। उसी बेड पे अगर आप लेटे रहेंगे और टॉस करेंगे तो फिर वो एक उसी टेंशन में आप और रहेंगे, नींद नहीं आ रही, कल का दिन कैसे बीतेगा, नींद नहीं आ रही, और जितना आप उस पर और चिंतन मनन करेंगे और टेंशन लेंगे तो नींद आपकी और हैम्पर होगी। तो 20-25 मिनट से ज़्यादा बेड पे नहीं लेटे रहना अगर नींद ना आए तो। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने रूटीन में लाइए ताकि आपकी नींद अच्छी हो, और आपकी नींद अच्छी होगी तो एक अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आपको मिलेगा।